हेलो बच्चों, अपराजिता इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज जो है बच्चों, मैं आप सभी को ट्रांसलेशन के टॉपिक के अंतर्गत जो है कुछ यूज में से एक यूज जो है यूज ऑफ हैज बीन और हैव बीन सिखाना चाहूंगा। देखिए बच्चों, हैज बीन और हैव बीन का जो यूज होता है उसका रोल बहुत अहम होता है। अब की बार 2023 के बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में क्लास 12th वाले में जो है आया था इसका प्रयोग, और एकदम शुरुआत वाली जो लाइन लिखी गई थी उसी में यूज ऑफ हैज बीन का प्रयोग किया गया था। तो बच्चों, मैं ज्यादा टाइम आप सभी का नहीं खराब करना चाहूंगा, सीधा मैं टॉपिक पे आकर के और आपको जो है वो सिखाना चाहूंगा जो मुझे सिखाना है। तो आज का आपका टॉपिक है यूज ऑफ हैज बीन, ठीक है, या हैव बीन। हैव बीन, ठीक है बच्चों। देखिए, हैज बीन और हैव बीन यहां आप सीखने जा रहे हैं। देखिए, इसके पहले भी आप लोगों ने हैज बीन और हैव बीन का नाम जरूर सुना होगा। देखिए, हैज बीन और हैव बीन आपने कहां देखा होगा? देखिए, शायद आप लोगों ने इसका अध्ययन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया होगा। और वहां जब आपने इसका अध्ययन किया होगा तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया होगा, सहायक क्रिया के रूप में किया होगा। लेकिन बच्चों, आज आप जो हैज बीन और हैव बीन का अध्ययन करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं करेंगे। किसके रूप में करेंगे? आप मेन वर्ब के रूप में करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां प्रयोग नहीं किया जाएगा, मैंने बता दिया। अब आपके माइंड में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि क्या वो कंडीशंस होंगे, क्या वो सिचुएशंस होंगे कि जो है हम लोग सीख जाएं कि हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, वो कंडीशंस ज्यादा नहीं है बच्चों, बस कुछ ही कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन क्या है कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, ठीक है बच्चों, रही है या रहे हैं आ जाए। कहां आएंगे? वाक्य के अंत में। कभी कभी रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आता है, तब क्या आता है? तब आता है रह चुके हैं, ठीक है बच्चों, या रह चुकी है या रह चुके हैं, ये आता है। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं, और इस बार 2023 के बोर्ड एग्जाम में आए भी हैं। क्या आता है? हुआ है, ठीक है, या हुई है, या आपको देखने का मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? हुए हैं। ये कहां आएगा बच्चों? सेंटेंस के लास्ट में आएगा। ये कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 2 क्या है बच्चों? कंडीशन नंबर 2 ये है कि ये जो सभी शब्द हैं, जैसे मैंने जो भी यहां पर लिख दिया है, रहा है, रही है, रहे हैं, रह चुके हैं, रह चुकी है, या रह चुके हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये सभी शब्द, ठीक है, आएंगे, लास्ट में ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन ये सभी शब्द वाक्य में किसी नाउन से सटे हुए दिखाई देंगे, नाउन से सटे हूं, ठीक है। केवल एक कंडीशन आने से आप हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग नहीं करेंगे। कंडीशन नंबर 2 भी आपको अप्लाई करना होगा, ये भी दिखाई देगा, तभी आप हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा मैं आपकी सुविधा के लिए कंडीशन नंबर 3 भी लिखना चाहूंगा। कंडीशन नंबर 3 क्या है कि सेंटेंस को पढ़ने के बाद, सेंटेंस को पढ़ने के बाद में बीते हुए समय, किसका? बीते हुए समय का भाव दिखाई दे या प्रकट हो। अगर ये 3 कंडीशंस आ जाएंगे किसी सेंटेंस में, कोई हिंदी का सेंटेंस आपको मिल जाएगा
अगर ये तीन कंडीशंस दिखें तो आप हैज बीन और हैव बीन लगा लीजिएगा। तो सबसे पहले जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में इस बार आया था और इंटरमीडिएट वाले पेपर में आया था और वो बस्ती जिले का पेपर था, उसी में आया था बच्चों, मैं वही एग्जाम्पल लिखना चाहूंगा। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, मेजर उस्मान हमारे देश के प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं। ठीक है बच्चों, यही आया था और पहली लाइन यही थी। ठीक है, अब देखिए हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्या इस वाले सेंटेंस में हैज बीन या हैव बीन किसी एक का प्रयोग हो सकता है, में से किसी एक का प्रयोग हो सकता है। देखिए सेंटेंस के लास्ट में अगर आप देखें तो सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेंटेंस के लास्ट में आपको हुए हैं दिखाई दे रहा है। और मैंने यहां लिखा भी है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है, हुए हैं आ जाए तो वहां हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग किया जा सकता है। तो पहला कंडीशन तो यहां अप्लाई हो गया बच्चों, यहां दिख रहा है। अब देखिए दूसरे वाले कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो जो हुए है शब्द आया हुआ है वो सटा किससे है, योद्धा से। और अगर हम योद्धा की बात करें तो योद्धा बच्चों है क्या, योद्धा नाउन है। तो यहां कंडीशन नंबर 2 भी अप्लाई हो गया। अब कंडीशन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो देखिए जब इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो बीते हुए समय का भाव नजर आ रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि मेजर उस्मान हमारे देश के प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं, अभी है नहीं ना, बीते हुए समय का भाव है। तो देखिए बच्चों अगर आप लोगों ने ये जो यूज में पढ़ा रहा हूं, अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा, सही तरीके से नहीं पढ़ा, ठीक है, तो कुछ ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में और फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और पता है मैं आप लोगों के बारे में हमेशा यही थिंक करता रहता हूं कि आप लोग कभी भी किसी भी परेशानी में ना आए, मेरे रहते हुए आपको अंग्रेजी में कोई समस्या हो ही ना। ठीक है, तो अब यहां कंडीशन नंबर 3 भी अप्लाई हो गया क्योंकि इस वाले सेंटेंस में बीते हुए समय का भाव है। अब बात ये आती है कि आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों इसका अंग्रेजी अनुवाद बहुत ही इजी है। देखिए अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो पहले की तरह मैंने जितने भी यूज आपको पढ़ाए हैं, मैंने कहा था कि जितने भी यूज होते हैं अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो सबसे पहले आपको कर्ता की अंग्रेजी लिखनी होती है। तो जाहिर सी बात है इसमें भी आपको सबसे पहले कर्ता की ही अंग्रेजी लिखनी होगी। और जब आप कर्ता की अंग्रेजी लिख देंगे उसके बाद जिसका आप यूज पढ़ रहे होते हैं उसको लिखना होता है। तो इस समय आप किसका यूज पढ़ रहे हैं, इस समय आप हैज बीन और हैव बीन का यूज पढ़ रहे हैं। तो मैं यहां बच्चों हैज या और ऑब्लिक हैव करके लिख दे रहा हूं, क्योंकि बीन दोनों में कॉमन है इसलिए मैं बीन को अलग कर दे रहा हूं। तो ये हो गया बीन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, देखिए जो ये पहचान वाले शब्द होते हैं जिससे सटे होते हैं उनकी अंग्रेजी लिखनी होती है। तो सटे किससे हैं, नाउन से हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों आपको नाउन की अंग्रेजी लिखनी होगी। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो अदर वर्ड होता है, आपको वो लिखना होता है। बस इतना छोटा सा ही रूल है। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो आप क्या करेंगे, सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो सेम रहेगा, बस इस हैव के बाद और इस बीन के पहले आपको नॉट का प्रयोग करना होगा। तो सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों बीन हो जाएगा, बीन के बाद में नाउन हो जाएगा, नाउन के बाद वो आपका अदर वर्ड हो जाएगा। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस हैज को और हैव को पहले खींच लेंगे तो हैज आगे आ जाएगा या हैव आगे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी होगी, उसके बाद बीन लिखना होगा, फिर उसके बाद आपको नाउन की अंग्रेजी लिखनी होगी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए मैंने यहाँ अदर वर्ड नहीं लिखा है, आप अदर वर्ड स्वयं ही लिख लीजिएगा। ठीक है, नाउन के बाद अदर वर्ड लिखा जा सकता है।
इसके बाद देखिए अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का आ गया, सपोज दैट कभी कभी आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हैज लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, ठीक है। मतलब हैज हैव में से कोई एक लिखना है, मैंने गलती से बोल दिया कि उसके बाद हैव लिखना है, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे आप लोग। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस क्या लिखना होगा, नॉट लिखना होगा, उसके बाद बीन लिखना होगा, और बीन के बाद नाउन की अंग्रेजी लिखनी होगी, और नाउन के बाद में अदर वर्ड होगा बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। और अगर बीच में हिंदी वाले वाक्य के बीच में अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो यहां क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखनी होगी, जैसे क्यों आ जाए बीच में, कहां आ जाए, कब आ जाए, कैसे आ जाए, किस लिए आ जाए, कुछ इस तरह के अगर जो है वर्ड्स दिखाई देंगे तो जाहिर सी बात है वो इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ही दिखाई देंगे, तो उनकी अंग्रेजी आपको सबसे पहले लिखनी होगी। तो मैं कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, मैंने रूल तो बता दिया लेकिन मैंने ट्रांसलेट किया नहीं है, तो मैं आपको ट्रांसलेट करके भी दिखाता हूं कैसे आपको ट्रांसलेट करना। देखिए ये सेंटेंस जो है मेजर उस्मान हमारे देश के प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं, ये वाला जो सेंटेंस है, इस वाले सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो ये अफर्मेटिव है, तो जाहिर सी बात है अफर्मेटिव का ही नियम आपको लगाना होगा। और अफर्मेटिव का नियम कह रहा है सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें, तो जब आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो इसमें सब्जेक्ट है कौन, इसमें सब्जेक्ट मेजर उस्मान है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, आपको सबसे पहले मेजर उस्मान लिखना होगा, ठीक है बच्चों, मेजर उस्मान लिख दिया गया। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए जब आपने सब्जेक्ट लिख दिया तो उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि या तो आप हैज लिखें या तो आप हैव लिखें, तो हैज और हैव में से कोई एक लिखना है और वो भी कर्ता के अनुसार लिखना है। तो मेजर उस्मान सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर करता है, एक वचन करता है, उसके साथ में आप क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, ठीक है, आपको हैज लगाना होगा, हैज हो गया। अब देखिए हैज और हैव में से कोई एक ही लिखना था, मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, आपको बीन लिखना है, अब आप क्या करेंगे, बीन लिख देंगे, तो ये मैंने बीन भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नाउन लिखना है, तो देखिए नाउन तो योद्धा है, लेकिन इस योद्धा की विशेषता बताई जा रही है कि जो योद्धा है वो किस तरह का योद्धा है, तो योद्धा है, प्रसिद्ध योद्धा है। तो एडजेक्टिव अगर आया होता है तो पहले एडजेक्टिव लिखा जाता है फिर नाउन लिखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप प्रसिद्ध की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो प्रसिद्ध की जो अंग्रेजी होती है वो फेमस होती है, उसके बाद योद्धा की अंग्रेजी अब आप लिखेंगे, तो योद्धा का अंग्रेजी जो होता है बच्चों वो वॉरियर होता है, तो हो जाएगा फेमस वॉरियर। आप यहां पर ए भी लिख सकते हैं, आप फेमस वॉरियर कर लीजिए। और उसके बाद बचा क्या है बच्चों, बचा है इसमें हमारे और देश के, तो पहले के की अंग्रेजी आप लिखेंगे तो के की अंग्रेजी हो जाएगा आप, उसके बाद हमारे देश। देखिए अगर हम लोग हमारे की बात करें तो हमारे शब्द यहां जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो पहले एडजेक्टिव आता है तो पहले लिखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे की अंग्रेजी आपको क्या लिखना होगा, आवर लिखना होगा, और फिर देश की अंग्रेजी लिखना होगा, तो देश की अंग्रेजी क्या होता है, कंट्री होता है। तो इस तरह से जो है ट्रांसलेट हो गया, अंग्रेजी में अनुवाद बन गया, क्या बना, मेजर उस्मान हैज बीन अ फेमस वॉरियर ऑफ आवर कंट्री। अब देखिए बच्चों अगर आपने इसको सीख लिया तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा बेनिफिट लेने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का कोई भरोसा नहीं वो किस टाइप के सेंटेंसेस को दे दे, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल जो है मैं आपको लिख करके और समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए किस टाइप का एग्जाम्पल आता है, देखिए जैसे मेरे पिताजी एक अध्यापक रह चुके हैं। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, अब मैंने यहां सेंटेंस के लास्ट में क्या लिख दिया है, रह चुके हैं। अब चाहे आप देखें, आप रह चुके की जगह पे अगर आप सेट करना चाहें तो आप रहे हैं भी सेट कर सकते हैं, रहे हैं भी सेट कर सकते हैं, और चाहे आप तो हुए हैं भी सेट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों
कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग छोटे क्लासेस में होते हैं तो हमें रहा है, रही है, रहे हैं सिखाया जाता है, और उसमें हमें बता दिया जाता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जो है रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। और अगर उसमें टाइम भी आ जाए तो हम कह देते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो जरा गौर करिएगा, क्या ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं आता तो है, लेकिन वो क्रिया में आएगा। अगर वो क्रिया से सटा हुआ आएगा तो ही वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। तो यहां है नहीं बच्चों, ठीक है। इसलिए आप इसको हैज बीन के सेंस पे बनाएं, हैज बीन या हैव बीन का यूज करके बनाएं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ये जितने कंडीशन मैंने यहां बोर्ड पर लिखे हैं सब अप्लाई हो रहे हैं। देखिए, सेंटेंस के लास्ट में ये रह चुका है आ गया, रह चुके हैं आ गया, ये पहला कंडीशन अप्लाई हो गया। कंडीशन नंबर 2 भी अप्लाई हो रहा है, ये नाउन से सटा हुआ आ गया। कंडीशन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो कंडीशन नंबर 3 क्या है बच्चों? कंडीशन नंबर 3 यही है कि जब आप सेंटेंस का अध्ययन करेंगे, सेंटेंस को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इसमें भी बीते हुए समय का भाव नजर आ रहा है। मुझे तो बिल्कुल नजर आ रहा है, अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको भी नजर आएगा, ठीक है। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस ही है, ठीक है। तो जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो जाहिर सी बात है यही नियम लगेगा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मेरे पिताजी है, तो मेरे पिताजी की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे? माई फादर लिखेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, हैज या हैव में से कोई एक लिखेंगे, फिर से सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर से हैज ही लगाना होगा आपको, ठीक है बच्चों। देखिए, मैंने यहाँ em थोड़ा सा स्मॉल लेटर यूज कर दिया है। जब भी आप पहला शब्द लिखें तो थोड़ा सा कैपिटल यूज किया करें। तो माय फादर हैज, और उसके बाद क्या लगाना है आपको? बीन लगाना है, और बीन के बाद नाउन लिखना है। तो नाउन बचा क्या है इसमें? देखिए, नाउन क्या है? आ टीचर बचा है। तो इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना होगा, माय फादर हैज बीन अ टीचर। ये इसका आंसर बन करके आया है, ठीक है बच्चों। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और यूज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।